स्वाहा। पीछे बैठे हुए पुरुष आगे आ जाइए, आगे की सभी के सभी कुर्सियां भरिए और एक व्यक्ति खड़े हो जाएं। कोई भी ध्यान दीजिएगा, आगे इतनी बहनों मंगलानां लोकोत्तमानं राम रीम रूम राइम राम रह असिया उषा त्रैलोक्यललाम भूताय क्षुद्रोपद्रव शमनाय अर्हते नमः स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ दूसरे भाग की शुरुआत करते हैं। जहां तक बन सकेगा काफी सारी बातों के साथ साथ में जीवन के मूल्यों को, आचार विचार को, श्रावक की महान उपलब्धियों को, उसके किए हुए योगदानों को भी साथ साथ में याद करते रहेंगे। इतिहास का विषय जानने समझने जैसा है, इससे भरपूर ज्ञान मिलता है। कई महान लोगों ने अपने जीवन काल के दौरान साधु साध्वी रहते हुए या श्रावक श्राविका के रूप में बहुत बड़े काम किए हैं। गजब का उनका योगदान रहा है। जब हम धीरे धीरे सुनेंगे, उन क्षेत्रों की स्मृतियां भी होती आएगी जहां से हमारे संबंध रहे हैं, जहां से हम जुड़े हैं। आज तो लगभग सभी की मानसिकता में ऐसा है कि राजस्थानी अलग हैं, गुजराती अलग हैं, मेवाड़ी अलग हैं और कच्छी अलग हैं। हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते कि हमारे भाई ही कच्छ गए थे, हमारे भाई ही गुजरात गए थे। वे आज भी रहते हैं, आज भी वे उसी परंपरा के हैं। हमारा और उनका डीएनए एक है, यानी कहीं ना कहीं उनके और हमारे पूर्वज एक थे। एक ही पिता की दो संतानें हुई, एक चली गई गुजरात, एक रह गई मारवाड़ में, या 3-4 संतानें हुई। कोई रह गए सिरोही के आसपास, कोई रह गए भीनमाल के आसपास, कोई पहुंच गए राधनपुर पाटन के आसपास, कोई चले गए ठेठ कच्छ काठियावाड़ के आसपास। वर्षों बीते, सदियां बीती, पीढ़ियां बीती। 5-10 पीढ़ियों के बाद में आना जाना, संबंध परिचय सब बंद हो गया। आपको मेरी बातें मजाकिया लगती होगी या यूं ही मिथकीय सच्चाइयां लगती होगी कि बनाई हुई इस दुनिया के अंदर कई सारी कहानियां हैं, कई सारी बातें हैं, आगे जाकर के वे बदलती गई है। मैं सिर्फ इसकी प्रतीति करवाऊं कि अभी आप और हम जो बैठे हैं, जिन किसी की भी उम्र के 45-50 साल बीत चुके हैं, बताइए आप अपनी कितनी पीढ़ियों को जानते हैं, कितनी पीढ़ियों का परिचय है? 3, 4, 5, 6 पीढ़ी तक अभी अपने जानते होंगे, पता होगा कि हमारे ये लगते हैं। और अभी जो 10 साल, 15 साल, 20 साल के हैं, उन्हें पूछिए कि उन्हें कितनी पीढ़ियों का पता है, वे कितनी पीढ़ियों को जानते हैं। वे अंकल और आंटी के सिवाय कुछ जानते नहीं हैं। वे मम्मी के भाई और मम्मी की बहन को जानते हैं। वे पापा के जो कजिन भाई होते हैं, चचेरे भाई, उनको भी कि ये हमारे कौन होते हैं, इस प्रकार जाना जाता है। समझ रहे हैं आप? तो जब कोई पीढ़ी यानी जब कोई पूर्वज
राजस्थान के किसी भाग को छोड़ करके किसी भी कारणवश गुजरात गए होंगे, काठियावाड़ गए होंगे या कच्छ में गए होंगे, कोई कोई और कहीं बिखर गए होंगे। वे जब 2-3 पीढ़ी तक वहां जी लिए, तो जब तक पिताजी थे, दादा थे, वहां जाने आने का व्यवहार था। अब विश्वास नहीं करेंगे, मुझे दीक्षा के समय में ऐसे ऐसे स्थानों पर ले जाया गया था कि मैं उसके पहले कभी गया ही नहीं था, मैं पहचानता नहीं था। फिर जहां जहां मैं गया, मैं पिताजी और माताजी से पूछता, ये कौन होते हैं? तो कि तेरी नानी का पियर इनके घर में है, मेरी नानी का पियर उनके घर में, और वहां मुझे बंदोला देने के लिए भेजा गया। साथ में आए, पत्रिका दी गई, वहां मेरा बहुमान किया गया। ऐसे ऐसे वे लोग थे। मेरी नानी का पियर जिनके घर में है, उन लोगों ने शोभा यात्रा का, यानी वर्षीदान की शोभा यात्रा का आयोजन किया, श्री संघ स्वामी वात्सल्य रखा। दीक्षा लेकर के जब मुंबई आया तो वे सब मिलने आए। फिर जब तक वे जिंदे थे, उनके बच्चों का आना जाना तो कम होता है, जब तक वे जिंदे थे बहुत आते थे और मेरे पीछे पैसे खर्च करते थे। तब तो मैं बाल मुनि था, मुझे कुछ आता नहीं था, मैं जीव विचार और नव तत्व सीख रहा था। संबंध, रिश्ते जब निभाए जाते हैं तो यह काम होता है। राजेंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब के वहां पर मैं था, गुणरत्न सुरीश्वर जी महाराज साहब भी वहां आए हुए थे, मुझे भी बुलाया गया था। ओंकार सूरी जी महाराज साहब के समुदाय के बहुत सारे आचार्य भगवंत और साधु भगवंत भी आए हुए थे। ये आबूगोड़ में जसवंतपुरा, पुरवालों की पट्टी का बड़ा गांव है, वहां की बात है जसवंतपुरा की। वहां एक महाराज साहब की माताजी के 500 आंबिल का पारना था। वो महाराज साहब मुझे व्यक्तिगत चाहते थे, मुझे और इनको दोनों को। बोले मेरे माताजी का पारना है, हमारे घर से फंक्शन है और आप पास में ही आ रहे हो, आपको यहां पधारना है। उन्होंने अपने परिवार वालों से कहा, उनका पूरा खानदान विनती करने आया, हमने हामी भर दी। हम वहां पर पहुंचे, वहां का कार्यक्रम पूरा हुआ और तभी किसी ने कोई बात कही कि ये पद्मसागर सूरी जी महाराज साहब के शिष्य हैं। दोपहरी का समय था, लगभग 12:30 बजे होंगे, तेज धूप थी, गर्मियों के दिनों में वो पारना हुआ था। मैं आ रहा था उस मंडप से, पैर जल रहे थे तो जहां तहां छाया खोज रहा था। इस घर की जो छाया पड़ रही थी वहां पैर रखे, फिर लगा आगे 3 घरों की वहां छाया मिल रही है, तो गली क्रॉस की ये पूरी, और फिर वहां चले। सामने से साध्वी जी भी आ रही थी। हमको पता नहीं कौन किसकी साध्वी जी है करके, बहुत साध्वियां वहां आई हुई थी। उस धूप के अंदर साध्वी जी ने भी हमको इधर क्रॉस करते हुए देख करके उधर से क्रॉस किया। जहां छाया के अंदर 3-4 घर थे, हम वहां से गुजर रहे थे। वो वहां आई, मुझे पूछे, आप पद्मसागर सूरी जी महाराज साहब के हो? मैंने कहा उनका शिष्य हूं। तो उनके वहां एक इंद्र कुमार ने दीक्षा ली थी, सिवाना वाले ने, वो कौन है? मैंने कहा क्यों? तो कि मैं रानीवाड़ा की हूं, मैं उनकी बड़ी बहन होती हूं, वो मेरे भाई महाराज हैं, मुझे मिलना है। तो मैंने सुना था कि वो मारवाड़ में कहीं विहार कर रहे हैं, तो वो कौन है? मैंने सामने देखा, मुझे याद आया कि हाँ, मुझे बचपन के अंदर रानीवाड़ा ले जाया गया था। एक दिन का जीवन वहां हुआ था, वहां वरघोड़ा निकला था। मैंने कहा मैं ही हूं। लिटरली उस साध्वी जी महाराज साहब के आंखों में पानी आ गया। उनके और हमारा समुदाय के व्यवहार नहीं, वंदन का भी व्यवहार नहीं और गोचरी पानी का व्यवहार नहीं। वो अपने गच्छ नायक के पास गई, राजेंद्र सूरी जी महाराज साहब से अनुनय विनय किया कि मेरे भाई महाराज यहां आए हुए हैं, आप आज्ञा दीजिए कि मैं वंदन करने के लिए वहां जाऊं। फिर वो बहुत सारी साध्वियों को लेकर वंदन करने के लिए आई, कंबली वगैरह ओढ़ाने के लिए आई। उसने मुझे कंबली दी, कपड़े दिए, बहुत सारी चीजें दी। अभी तो वो संसार में नहीं है, स्वर्गवास हो गया उनका। इस प्रकार वर्षों वर्षों के बाद में भी एक दूसरे की प्रतीति होती है, यह पता चलता है। हम तो रिश्तों को भूलते जा रहे हैं, तो पीढ़ियों का पता नहीं है। मुझे तो 3री, 4थी, 5वीं पीढ़ी के वहां तक बंदोला खाने के लिए ले जाया गया था, तो पता चलता है। अब जब ये इतिहास की बातें जब मैं पढ़ता हूं तो पता चलता है कि हाँ, इस प्रकार जब एक ही डीएनए के लोग, एक ही माता पिता की संतान, आगे जाकर के अलग अलग भाई, अलग अलग कार्यों से, अलग अलग व्यापारों से, अलग अलग लोगों की वजह से अलग अलग क्षेत्रों में बस गए, और उसके बाद में आज की तरह ये टेलीफोन, टेलीग्राम या टीवी या फिर ये मोबाइल या इंटरनेट या जूम या फिर कोई वीडियो कॉलिंग या आज की तरह गाड़ियां कुछ नहीं थी। उस जमाने में तो एक नदी बीच में से जाती थी, किसी भी क्षेत्र के बीच में से एक नदी जाती थी, उस क्षेत्र का अपने साथ में संबंध टूट जाता था। इसीलिए नदी क्रॉस करके, नदी को पार करके कोई भी व्यक्ति अपनी बहन बेटी को उस तरफ देता नहीं था। हिम्मतनगर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो, और बीजापुर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो, कभी ये पूरी की पूरी एक ज्ञाति थी, एक कास्ट थी। दोनों ही श्रीमाली, दोनों ही बीसा श्रीमाली।
एक थी, इन लोगों के अंदर अंदर शादी विवाह थे, पास पास में रहते थे। बीच में से साबरमती नदी आगे बढ़ी। जब साबरमती नदी में बार बार बाढ़ आती, बहुत पानी आता, तो पुल वूल कुछ बने हुए नहीं थे, जाने आने का रास्ता महीनों महीनों तक बंद रहता। कभी कभी तो ऐसा होता कि पूरे साल ही बंद रहता और आने वाले साल चौमासे में फिर पानी आता, दूसरे साल भी बंद रहता। ये सोच करके नदी के इस तरफ रहने वाले गांव नक्की करते कि भाई इस प्रकार नदी है, आना जाना होगा नहीं, सुख में दुख में कोई किसी को हेल्प कर सकेगा नहीं, इसलिए अपने को वहां से बहन बेटी लानी नहीं और अपनी बहन बेटी उधर देनी नहीं। तो क्या करना, तो क्या अपनी बहन बेटियां इधर ही दो, वो उनकी बहन बेटियां वहां देंगे। इस प्रकार करके वो ये दोनों अलग अलग ज्ञाति बन गई। वो बनी हरसोल 27 विसा श्रीमाली, ये हुई विजापुर 27 विसा श्रीमाली। कभी दोनों ज्ञातियां एक थी, जैसे कभी शिवांशी मालानी एक थे, फिर धीरे धीरे मालानी अलग हुआ, शिवांशी अलग हो गया। अब क्या पता उसमें और कितने कितने अलग होंगे, समझ रहे? उस जमाने में भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी थी। आज तो आवागमन के साधन है, आसानी से 24 घंटे के अंदर तो आदमी भारत के किसी भी कोने में उड़ करके पहुंच जाता है। तो उस जमाने की तरह आज का जमाना टफ नहीं है, कठिन नहीं है। बहुत आसानी से हम अपनी बहन बेटियों के पास में जा सकते हैं या उन्हें बुला सकते हैं। पुराने जमाने में ऐसा होता नहीं था। पुराने जमाने में ऐसा होता था कि नदी में अगर बाढ़ आई हुई है तो पूरा प्रसंग चला जाता था, शादी बीत जाती थी और बहना आ नहीं पाती थी, रक्षाबंधन चली जाती थी और भाई के यहां पहुंच नहीं पाती थी। ऐसे सब दिन निकलते थे, ऐसी स्थितियां थी। इसीलिए हम लोगों ने उन सब बातों को विस्मृत कर दिया। बहुत वर्षों के बाद में अब कभी जब कभी हम कहीं रहते हैं तो हम कहते हैं ये तो गुजराती है, ये काठियावाड़ी है, ये राजस्थानी शिवांशी के हैं, ये तो बड़ी मारवाड़ के हैं। फिर हम कहते हैं कि ये लोग तो मेवाड़ के हैं। फिर उनके संग अलग बनते हैं, उनके मंदिर अलग बनते हैं, उनके व्यवहार अलग अलग हो जाते हैं, जाने आने की प्रक्रियाएं रुक जाती है। इस प्रकार की स्थितियां। अभी कल वो भुवनेश्वर वाले विजय सिंह जी और वसुमती बहन रवाना हुए। उन्होंने मुझे बताया कि भुवनेश्वर में सिर्फ 2 जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक परिवार है, एक हमारा, एक और दूसरे। इसलिए भुवनेश्वर में मंदिर नहीं है, अपने घर में जो घर मंदिर है उतना ही है। भुवनेश्वर में काफी संख्या में तेरापंथी रहते हैं, वहां तेरापंथ भवन है, उनके साधु संतों का आना जाना अच्छा खासा रहता है। फिर मैंने कहा आपके कोई भी कामकाज वगैरह हो तो के पास में कटक है ना। मैंने कहा कितना दूर है कटक, तो के 24-25 किलोमीटर दूर है। मैंने कहा कटक में जैन मंदिर, तो वो बोले कटक में जैन मंदिर गुजरातियों का है, राजस्थानियों का नहीं है। हम जो भी गंगानगर, बीकानेर और बीकानेर के आसपास के बीकानेर जिले के जो भी आए हैं या थली के जो भी आए हैं और वहां बसे हैं, ऐसे कटक के अंदर लगभग 18-20 घर हैं श्वेतांबर मूर्ति पूजक समुदाय के, लेकिन मंदिर नहीं है। मंदिर गुजरातियों का बनाया हुआ जो है वही है। मैंने कहा वो कौन चलाते हैं, तो कि वे लोग ही चलाते हैं। वे लोग चलाते हैं, पूरी नीति नियमावली के साथ चलाते हैं, उनके वहां ऐसा वैसा नहीं चलता के। फिर मैंने कहा क्या हुआ, तो कि एक बार मुझे मेरी माताजी के निमित्त स्वामी वात्सल्य करना था। मैं वहां गया, मैंने कटक के उस संघ से कहा कि मुझे स्वामी वात्सल्य करना है। उन्होंने कहा नहीं होगा। तो कि क्यों, मैं पैसे देता हूं ना। तो कि पैसे देने की बात अलग है, काम कौन करेगा, संभालेगा कौन, खाने तो सब चले आएंगे, संभालने के लिए तो कोई आता नहीं, कोई योगदान तो देता नहीं, खाली खा के सब चले जाएंगे तो पीछे सब कौन करेगा। वहां का ये नियम है, वहां का ये नियम है कि बनाने वाले, रसोई बनाने वाले ब्राह्मण पुरोहित होंगे, रसोई बनाने वाले ब्राह्मण या पुरोहित होंगे, और धोने वाली बहनें होगी जो वहां की लोकल होगी। लेकिन पुरस्कारी करना, संवारना, रोटियां बेलना, पूड़ियां बेलना, ये सब भी खुद को करना है। जैन श्राविकाओं को करना है, श्रावकों को करना है। तो ये स्वामी वात्सल्य हो सकता है। विजय सिंह जी कोठारी ने कहा कि मैंने कहा मैं 5 लाख रुपए देता हूं। तो क्या 5 लाख नहीं 25 लाख भी दो तो भी यहां नहीं हो सकता, जाइए आपको अपने घर में कर लीजिए ना स्वामी वात्सल्य। उन्होंने कहा आपके घर में कर लीजिए, सबको बुला लीजिए, हम सब कटक के भी मंदिर मार्गी जो आपके राजस्थानी हैं वे भी, हम सभी गुजराती अपनी अपनी गाड़ियां लेके चले आएंगे, आपके घर में कर लीजिए स्वामी वात्सल्य। नहीं किया उन्होंने। वे सभी भावनगर और भावनगर के आसपास के हैं। कहते हैं वे जब आए थे तब से उन्होंने मंदिर और उपाश्रय बना दिया। कोई भी साधु साध्वी उस तरफ आते हैं उड़ीसा की तरफ, वे वहीं उस गुजराती मंदिर उपाश्रय में ठहरते हैं। आगे उन्होंने कहा महाराज साहब अपने राजस्थानियों की स्थिति तो बहुत बेहाली वाली है।
आप जैसे कोई साधु संतों के परिचय में आकर के हम लोगों का जीवन तो थोड़ा बदल गया है। 10, 15, 20 साल पहले मैं तो कभी किसी महाराज साहब के वहां जाता नहीं था, कोई तीर्थ यात्रा करता नहीं था, कुछ भी करता नहीं था। आज भी एकासने से अधिक मुझसे कुछ होता नहीं है, लेकिन अपने राजस्थानी लगभग कोई मंदिर नहीं जाते के, मंदिर बनाते नहीं के। महाराज साहब भी आते हैं वहां कभी कभार भी, तो भी उनके पास कोई जाते नहीं और विहार की कोई व्यवस्था करते नहीं। महाराज साहब को लाना, महाराज साहब को पहुंचाना, महाराज साहब के विहार की व्यवस्था करनी, महाराज साहब के प्रवचन में वगैरह जाना करना, वो सब वो गुजराती लोग करते हैं। महाराज साहब कई बार हम जाते हैं, हम देखते हैं कि महाराज साहब बैठे हैं, अच्छा प्रवचन दे रहे हैं, सामने 5-7 पुरुष बैठे हैं, 10-12 बहरें बैठी हैं। उसमें अपना राजस्थानी तो कोई नहीं है। सब कमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सबके घर में गाड़ियां हैं, सुंदर तरीके से टहलते हैं, ऐश आराम करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, भगवान की कृपा है, अच्छा धनार्जन हुआ है, लेकिन धार्मिक तरीके से कुछ भी नहीं है। तब मैं सोचने लगा कि इसी प्रकार अगर वर्षों वर्षों तक परंपरा चलती रही तो धीरे धीरे सब टूट जाएगा। तेरापंथ समाज ने तो अपना तेरापंथ भवन बना लिया है। तेरापंथी साधु साध्वियों या समण समणियों का जाना आना होता है, उनके वहां पर तो अनुशासन है, उनका तो धर्म जागरण चल रहा है। और मंदिर मार्गी जो सबसे पुराने हैं वो अपनी परंपराएं छोड़ते जा रहे हैं। अब मंदिर मार्गी जब बड़े हैं और वे अगर पूजा करने नहीं जाते हैं, महाराज साहब के पास में नहीं जाते हैं, मंदिर मार्गी परंपरा की बातें अगर नहीं समझते हैं, तो धीरे धीरे वे सभी चीजें मलिन पड़ जाएगी, भुला दी जाएगी, बच्चों में वो संस्कार बचेंगे ही नहीं, तो फिर आगे कुछ होगा ही नहीं। कहते हैं कभी पायचंद गज की विद्वान साध्वी जी महाराज साहब थी, भव्याश्री जी या भव्य दर्शनाश्री जी ऐसा कुछ नाम था, और वो विहार करके एक बार शिखर जी गई थी। उसने कभी रांची में वगैरह चौमासा किया था, वो आई थी। तो हमारे भाई लोग वगैरह सब उनके परिचय में हैं। आज भी समय समय पर उनको मिलने के लिए, उनके लिए कोई भी कामकाज के लिए हम गुजरात वगैरह जाया करते हैं। वे विद्वान साथियां थी, वे वर्षों तक उड़ीसा, आसाम, बिहार, बंगाल इत्यादि में विहरण की थी। किस जमाने में? 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल पहले। और उन्होंने जो सिंचन किया था आज भी लोगों के काम आ रहा है। तो उस जमाने में जो लोग जुड़े थे वे जुड़ गए, जो उस जमाने में भी नहीं जुड़े वे आज भी अछूते हैं। धर्म परंपराएं इस प्रकार टूटती है, इतिहास इस प्रकार खंडित हो जाता है। इसीलिए इतिहास को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उसे सीख लेनी चाहिए कि हमें अपनी परंपराओं को बचाना होगा। मंदिर बनाने से काम नहीं होगा, मंदिर जाने वाले भी बनाने पड़ेंगे, मंदिर जाने की भावनाएं जिंदी रखनी पड़ेगी। मंदिरों को तो संभालना है नीति नियमों के अनुसार। हम में से बहुत सारे राजस्थानियों के दिलो दिमाग में यही है कि पैसों से धर्म होगा, या फिर प्रभावना से धर्म होगा, या फिर मम्मम से धर्म होगा, बस खाओ खिलाओ। इसलिए समय वात्सल्य पर हम लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान होता है, लेकिन धर्म के सिद्धांतों को टिकाना है। उन्होंने कह दिया कि कोई वेटर वगैरह नहीं आएंगे, कोई पूड़ियां बेलने वाली नहीं आएगी, ये सब आपके घर से आपको लाना है, तो ही समय वात्सल्य हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। वहां पर वे गुजराती में बोर्ड लिखते हैं। इनमें से किसी व्यक्ति ने कहा कि यार बोर्ड वगैरह हिंदी में लिखा करो, तो उन्होंने कहा देखो प्रवचन के अंदर जब कभी सूचनाएं देते हैं तो हम हिंदी भाषी लोग बैठे होते हैं, तो गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में सूचना देते हैं। बाकी बोर्ड पर तो हम पहले से गुजराती में लिखते हैं, अभी भी गुजराती में ही लिखेंगे। हम भले यहां चले आए हैं, हम हमारी मातृभाषा, हमारी परंपरा, हमारी विधियां, हमारी संस्कृति हम छोड़ेंगे नहीं, उसे हम बनाए रखेंगे। हमारे घर में सब जगह सभी लोग गुजराती ही बोलते हैं, उड़िया हम बाहर बोलते हैं, घर में नहीं बोलते। हमारे सारे व्यवहार, हमारे सभी ओकेशन हमारी गुजरात की परंपरा के अनुसार है, वो बने भी रहने चाहिए। समझ गए आप? अपने तो गंगा जी गए तो गंगादास, जमुना जी गए तो जमुना दास। अभी आप में से कुछ लोगों की परीक्षा लो और मैं कहूं कि लीजिए ये लिस्ट मुझे हिंदी में बना के दे दीजिए, तो जो 15, 20, 25, 30, 35 साल के हैं उनको ठीक से हिंदी लिखनी नहीं आ रही, वो हिंदी में नामों की लिस्ट नहीं बना पा रहे, वो मोबाइल में भी इंग्लिश में टाइप करते हैं, वो मेरे पास कॉपी लेके आते हैं तो इंग्लिश में लेके आते हैं। उन्हें कहो कि हिंदी तो हम में से नहीं आती बहुत सारे लोगों को, और रियल में नहीं आती। हिंदी में एक पत्र लिखना हो, एक मैटर बनाना हो तो अपने को नहीं आ रहा। और गुजराती लोग ठेठ नेपाल जाकर, अमेरिका जाकर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाकर भी अपनी परंपराओं को इस प्रकार जिंदा रखे हुए हैं। अब तो स्वामीनारायण संप्रदाय के लोगों ने भी बहुत गजब तरीके से अपनी परंपराओं को बचाने का अद्भुत काम कर लिया है। ठेठ म्यांमार में जाकर के उन लोगों ने इंग्लिश मीडियम, अरे गुजराती मीडियम स्कूल बना दी। म्यांमार में जाकर उन गुजरातियों ने 100 साल पहले, और अपने बच्चों की संस्कृति जिंदी रखी।
मैं तमिलनाडु में ईरोड, सेलम, चेन्नई, तिरुपुर, कोयमतूर होकर के आया हूं। सब जगह राजस्थानी भवन कहीं नहीं है, गुजरात भवन सब जगह है। राजस्थानी भवन कहीं नहीं है, गुजरात भवन सब जगह है। और उस गुजरात भवन में फिर ये जैन, ये पटेल, ये चौधरी, ये मोदी, ये वैष्णव, ये ब्राह्मण और ये अन्य कोई जाति के घांची, माली, चौधरी या फिर अन्य कोई देसाई वेसाई, ऐसा भेद नहीं है। टोटल गुजराती वहां आ सकते हैं। गुजरात की संस्कृति को जिंदा रखने का उनका प्रयत्न है। वहां गुजराती अखबार आएगा, गुजराती पुस्तकें होगी, वहां गुजराती में बोला जाएगा। समय समय पर वहां गुजराती समाज से संबंधित एग्जीबिशन होंगे, उसके सिवाय सेमिनार होंगे, कई सारी बातें होगी। और समय समय पर वे लोग वहां से गुजराती बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं और यहां कार्यक्रम रखते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर थे गुजरात के अरविंद भाई शाह, फाइनेंस मिनिस्टर थे गुजरात के अरविंद भाई शाह, और वे बेंगलोर आए। गुरु महाराज की निश्रा में गांधीनगर के नाहर हॉल के अंदर एक कार्यक्रम था पाठशाला का। उस पाठशाला के कार्यक्रम के लिए गुजरात का फाइनेंस मिनिस्टर यहां आया है। किनके बुलावे पर? गुजराती समाज के बुलावे पर। उस दिन मेरा प्रवचन था, गुरु महाराज के दांत निकाल दिए थे तो सूजन आ गई थी मसूड़ों में, तो गुरु महाराज प्रवचन दे नहीं पा रहे थे, मुझे साथ में लेके गए थे। पाठशाला पर मैं बोला, अरविंद भाई संघवी नाम था, अरविंद भाई ने अच्छे तरीके से वो प्रवचन सुना, फिर खड़े हुए, फिर मुझे हाथ जोड़े, फिर मुझे बोला कि बहुत सरस बोलो छोके, बहुत अच्छा बोलते हो के, बहुत बढ़िया, इसी प्रकार आगे बढ़ना के। उन्होंने भी गुजराती में बढ़िया व्याख्यान दिया। मैंने पूछा कैसे आना हुआ, तो कि मेरा गुजराती समाज है यहां पर। तो उनकी सब विधियां, उनके कामकाज, उनकी ड्रेसेस, उनकी बोली चाली और उनका खाना पीना सब गुजराती, और अच्छे तरीके से उसको संभाला हुआ। और इतने से सिर्फ पाठशाला के कार्यक्रम के ओकेशन के लिए भी वहां से बड़े बड़े लोगों को यहां बुला लेते हैं। अपने तो अपनी राजस्थान की परंपरा हो या विशेष करके अपनी हिंदी भाषी परंपरा हो, उसे बचाना, हमारी परंपरा को संभालना हम चिंता नहीं करते। बोलिए 18-20 घर हो और वहां रहते हो और सबके पास में गाड़ियां, सबके पास में बंगले, ऐसा तो मैं एक बात नहीं कर रहा, कितनी सारी कर रहा हूं, कितने ही हैं। इसी प्रकार केरला से, इसी प्रकार उड़ीसा से, इसी प्रकार आसाम से, इसी प्रकार बंगाल और बिहार से अपना धर्म लगभग नष्ट प्राय हो गया। और ज्यों ज्यों वहां के लोगों की उदासीनता रही, त्यों त्यों वहां साधु साध्वियों का आवागमन भी कम हो गया। अपने महाराज साहब नहीं जाते, जाके करेंगे भी क्या? कौन करेगा व्यवस्था? कौन खिलाएगा पिलाएगा? कौन संभालेगा? कौन मुकाम नक्की करेगा? कैसे करेंगे? हिमाचल की ये स्थिति है, हरियाणा की ये स्थिति है, पंजाब की ये स्थिति है, आगे जाओ जम्मू वगैरह की ये स्थिति है, दिल्ली और दिल्ली के आसपास की ये स्थिति है। कितने सारे जाट जैन थे, सब बदल गए, बहुत बड़ी मात्रा में बदल गए। कितने ब्राह्मण पल्लीवाल जैन बने थे, पल्लीवाल ब्राह्मण सब जैन बन गए थे नाडोल के अंदर, बहुत बड़ी मात्रा में, खूब बड़ी मात्रा में, खूब हानि हो गई। विचरण जब टूटता है तब ऐसा होता है। इसीलिए ये जो वर्गीकरण होता है ना कि हमारे साधु तुम्हारे साधु, यहां तक अपने करेंगे, उसके बाद में वो संग जाने, ये व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। अधिकांश भागों में साधु साध्वी का निरंतर विहार हो और कैसे भी करके 1 घंटा उनके लिए निकाला जाए, उनके वहां जाया जाए, उनके पास में बैठा जाए, उन्हें लाया जाए, उन्हें संभाला जाए, तब जाकर के धर्म जागरण होता है। समझो हम पैसे खर्च करके लाइब्रेरी बना दें, हमें भाषा ही नहीं आती तो हम पढ़ेंगे क्या? मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, महाराज साहब आपके जो मैसेज आते हैं वो हिंदी में आते हैं, महाराज साहब इसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करवाइए ना, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को हिंदी पढ़नी नहीं आ रही। तब फिर हम ऑडियो मैसेज भेजते हैं, ऑडियो करवा के भेजते हैं, वीडियो में ऑडियो देते हैं, तो फिल्मों की वजह से उनको हिंदी समझ में आती है, हिंदी फिल्में देखते हैं, हिंदी गीत सुनते हैं, इसीलिए समझ में आती है, लेकिन लिपि वे पढ़ नहीं पा रहे। कैसी मजबूरी है। और मैं जब सिवाना पढ़ता था और हिरियूर जब पढ़ता था, तब मेरी मारवाड़ी भी अशुद्ध थी और हिंदी तो बिल्कुल अशुद्ध थी। मैं बोलता था चश्मा है, समसा बोलता था, फिर बोलता था कुर्सी, सस्मा, समसा, कुर्सी, ऐसे सब मैं बोलता था। यहां बराबर मेरी गुरु महाराज पट्टी उतारते थे, जानबूझ करके मुझे बराबर परेशान करते थे कि बराबर तू बोलना सीख। भगवान की कृपा रही, उनके आशीर्वाद रहे, उन्होंने ला ला करके मुझे बहुत सारी डिक्शनरियां दी। आज कम से कम गोदरेज के 2-3 कबाड़ भर जाएं उतनी मेरे पास डिक्शनरियां हैं। सिर्फ डिक्शनरी, शब्दकोश कितने गोदरेज के 3 कबाड़ भर जाएं पूरे पूरे। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिका है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका है, इसके सिवाय हिंदी के शब्दकोश हैं, संस्कृत के हैं, प्राकृत के हैं, गुजराती के हैं, अन्य अन्य भाषाओं के हैं, फिर पर्यायवाची कोश हैं,
समानांतर कोश हैं, देखने जैसे हैं, इतने बड़े बड़े वॉल्यूम हैं, छोटा कोई आदमी तो उठा ही नहीं सकता, कच्चा पोचा ना उठा सके, एक एक का 10-10 12-12 किलो वजन, ऐसे ऐसे हैं। और उसकी वजह से बार बार पढ़ता देखता भगवान की कृपा से आज हिंदी का प्रचुर मात्रा में शब्दकोश हो गया खूब। और मेरे संपर्क में रहने से ये गुजराती, प्योर गुजराती, सिर्फ 8वीं पढ़े हुए शुद्ध हिंदी जानने लग गए। अब आजकल तो सब चीजें अपने आप कंप्यूटराइज हो जाती है, पहले तो पूरा मैटर बना के देना पड़ता था। मैटर जब बनाते थे प्रूफ रीडिंग सब ये करते थे, मैं बना के देता, तैयार होकर के आता, प्रूफ रीडिंग ये करते। प्रूफ रीडिंग करते करते इनकी हिंदी इतनी अच्छी हो गई कि मेरी गलतियां निकालने लग गए कि गुरुजी ये गलत लिखा लगता है, ये छोटी ही आनी चाहिए थी, या बड़ी ही आ गई है। हमारे एक महाराज साहब है, मुनि मित्रानंद सागर जी महाराज, वो बाल की खाल निकाल देते। अभी भी मैं जब कभी भी एक पत्र लिखता हूं, एक मैटर लिखता हूं, तो सबसे पहले उस मैटर में जितनी गलतियां हैं वो सब निकाल करके, यानी सब निकाल करके वापस वो लेटर भेजते हैं कि लीजिए, रिटर्न विथ थैंक्स, पढ़िए। मेरे से बड़े हैं, विद्वान हैं, भाषा के मास्टर हैं, बिंदी, काना, मात्रा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, कहां आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, किस लिए आएगा, एक वचन बहुवचन है पर बिंदी आएगी कि नहीं आएगी, ऐसी उन्होंने सिखा दी। अब जब बहुत सारे महाराज साहब के मैं मैटर देखता हूं तब ऐसा लगता है खूब अशुद्धियां हैं, खूब अशुद्धियां हैं। यानी हम चाहें तो हम सीख सकते हैं, हम चाहें तो हम ये चीजें झेल सकते हैं, ये चीजें होनी चाहिए। अभी आप लोग तो इधर के हो, मैं जब सिरोही विहार किया, फिर उदयपुर विहार किया, उसके आसपास में विहार किया, वहां तो ऐसी ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी ऐसी माताएं हैं जो अपनी भूल निकाल दें। उदयपुर के अंदर एक पुष्पा बहन थी, मैंने 3 चतुर्मास किए, जैसे ही मेरा प्रवचन पूरा होता आते मुझे आज आप ये शब्द बोले, ये शब्द ये नहीं, ये होना चाहिए। आप बोले अनुग्रहित, अनुग्रहित यूं नहीं लिखा जाता, यूं लिखा जाता है। ऐसी पड़ी हुई लर्नेड बहने, जोरदार भाषा की मास्टर। अभी भी कभी कोई तकलीफ होती है मुझे एकदम अचानक कि ये सब समझ में नहीं आ रहा, इस वाक्य को अब कैसे एंड करें, बड़ा टिपिकल हो गया है और इसका कहीं रचनात्मक रूप, क्रियात्मक रूप डिक्शनरी में मिलेगा नहीं, तब क्या करें? तुरंत फोन लगाओ, फटाफट वहां से समाचार मिलेगा कि ये करना है, ऐसा होना चाहिए। मैं पूछूं क्यों होना चाहिए, तो संधि विच्छेद करके वो बताएंगे कि इसलिए होना चाहिए। हम परंपराएं भूल जाएंगे, सब छोड़ देंगे। राजस्थानियों तो बहुत कुछ छोड़ दिया, आप लोग तो सब किटी पार्टी पर, फिर ये सब आपके सब ठीक करवाने के लिए, बाल वाल आईब्रो ये करवाने के लिए आपके ब्यूटी पार्लर, इन सब पर अवलंबित हो गए। फिर कपड़े, ड्रेसेस सब बदलते जा रहे। यहां बैठे हुए को पूछ लो कि मारवाड़ के 5 गीत गा लो, तो फिल्मों के वो किसी हीरोइन के गीत उठा करके ले आएंगे, वो गाएंगे। मारवाड़ के गीत नहीं गा पाते, अपनी संस्कृति के गीत नहीं गा पाते। समझो आप बड़ी मारवाड़ के हो तो बड़ी मारवाड़ के गाओ, समझो आप मालानी के हो तो मालानी के अपने गीत हैं, शिवानसी के हो तो शिवानसी के अपने गीत हैं, पोरवाल समाज के हो तो उसके अपने गीत हैं, उसकी अपनी भाषा में, बोली में है। लेकिन नहीं हो सका। इतिहास समझना पड़ता है, इतिहास जिंदा रखना पड़ता है, इतिहास को अक्षुण्ण रखने के लिए कोशिशें करनी पड़ती है। नरेंद्र मोदी जी विदेश गए और जहां जहां से भी ऐतिहासिक चीजें मिली वे ला करके नई लोकसभा में उन्होंने स्थापित कर दी, भी बहुत बड़ी बात है। कभी वहां की गैलरी में जाएं तो वहां अपने को जैन प्रतिमाएं और अपने बहुत सारे जैन सिंबल, बहुत सारे जैन प्रतीक भी देखने को मिलते हैं, सदियों सदियों पुराने हैं। इसीलिए इन गोत्रों का भी महत्व है। अब सभी लोग, आप लोग भले जैन लिखो लेकिन आपके सभी भले जैन लिखो लेकिन अपने सरनेम को भूलो मत, सरनेम को जिंदा रखो कि सरनेम क्या है, गोत्र क्या है, वो गोत्र जिंदा रखना पड़ेगा। उस गोत्र से डीएनए का पता चलता है। पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के आचार्य भगवंत जब स्वयं प्रभु सूरी जी महाराज श्री मालनगर गए और जब उन्होंने राजा जयसेन को प्रभावित किया, फिर बाद में उस व्यक्ति ने 90,000 लोगों के साथ में धर्म परिवर्तन किया। जो ब्राह्मण जैन बने वे सभी श्रीमाली जैन कहलाए और जो राजपूत जैन बने वे सभी प्रागवाड़ यानी पूर्वाल जैन कहलाए। उस राजा जयसेन के 3 बेटे थे, ये बात मैंने आपसे कही थी। कब? ओसवाल, पूर्वार और श्रीमाली वंश के इतिहास के दौरान कही थी। उसकी कुछ बातें अधूरी रह गई थी। लेकिन देखिए, वे जो 3 बेटे थे उसमें से बड़े बेटे भीमसेन राज गादी पर बैठे और वे दोनों जो छोटे बेटे थे चंद्रसेन और शिवसेन, उन दोनों को सताया जाने लगा। शिवसेन और चंद्रसेन दोनों जैन धर्मी हो गए थे, उनका आराधन जैन धर्म का था।
उनके आचार विचार जैन धर्म के थे और भीमसेन कट्टर शैव धर्मी थे, तो उनको इन जैन धर्मियों से विरोध था, उन्हें तिरस्कार की भावना थी। वे कैसे भी करके इनको पछाड़ना चाहते थे। तो जो कोई भी राजपूत जैन धर्म का पालन करता था उसे भी सताया जाता था, जो कोई ब्राह्मण जैन धर्म का पालन करता था उसे भी सताया जाता था। परेशान होकर आखिर उन जैन ब्राह्मणों ने और जैन राजपूतों ने, जो जैन बने थे, उन लोगों ने भीनमाल छोड़ा, शिमाल नगर छोड़ा। इस प्रकार शिमाल नगर का पतन प्रारंभ हुआ। लगभग विक्रम संवत 1071 में, यानी आज से छोटे मोटे तौर पर 1010 साल करीब पहले, 1000 साल पहले, करीब आज से छोटे मोटे तौर पर 1000 साल पहले शिमाल नगर भंग हुआ, तोड़ दिया गया उसे, उस पर आक्रमण हुए, वो छिन्न भिन्न हो गया। उसके पहले कोई पाली, जोधपुर बड़े शहर नहीं थे। पाली बड़ा शहर नहीं बना था, शिवगंज सुमेरपुर बड़े शहर नहीं थे, वो व्यापारी केंद्र नहीं थे। जोधपुर भी जोधाजी ने बसाया, जोधाजी ने बसाया, उसके पहले जोधपुर भी कोई बड़ा शहर नहीं था। बीकानेर पुराना था और इधर भीनमाल था, बहुत बड़ा व्यापारी केंद्र। आसपास के सैकड़ों गांवों शहरों के लोग भीनमाल आते थे माल सामान खरीदने वगैरह के लिए और व्यापार वाणिज्य के लिए। इतना बड़ा भीनमाल था। इस भीमसेन के कारण वो शिमाल नगर भीनमाल खंडित हुआ, टूटा, बिखरा। फिर उसकी पोल देख करके दूसरे लोगों ने उस पर आक्रमण किया। जब इस प्रकार भीनमाल नगर बिखर गया और ये जब भीमसेन सबको सताने लगे, तब बहुत सारे पूर्वाल जैन जो राजपूत थे वे लोग कच्छ, काठियावाड़ और सौराष्ट्र चले गए। बहुत सारे सिरोही और पाली जिले में चले आए। इस प्रकार जालोर जिले से इन जैनों का निर्गमन हुआ। उसी प्रकार जो ब्राह्मण जैन बने थे वे सभी शिमाली ब्राह्मण थे। शिमाली यानी शिमाली जैन थे। उस समय दशा और बीसा का भेद नहीं था। वे शिमाली जैन भी अधिकांशतया सीधे परिवारों के साथ जो हाथ लगा वो लेकर कच्छ, काठियावाड़, सौराष्ट्र और गुजरात आ गए। वे पाटन, राधनपुर, चाणस्मा, विरमगाम, संकेश्वर, उसके आसपास और इधर देखो तो ठेठ काठियावाड़, भावनगर, राजकोट, जामनगर, सब जगह पर फैले, कच्छ तक पहुंचे। आज भी भीनमाल से निर्गमन किए हुए डीएनए वाले वे पोरवाल और वे शिमाली गुजरात में निवास करते हैं। उनमें से कईयों की परंपरा को यह श्रुति है कि हम भीनमाल के थे। हमारे बाप दादे कहते थे कि अपने भीनमाल से यानी शिमाल नगर से आए हैं। हमारी कुल देवी आज भी शिमाल नगर के पास है। हम कभी कभी उस कुल देवी के दर्शन करने के लिए आज भी राजस्थान, मारवाड़ जाते हैं, वे लोग कहते हैं। कुछ को याद रहा, कुछ को याद नहीं रहा। जैसे आप सब यहां पर हो, कल ही मैंने सुना था कि इस बार जब मोकलसर के अंदर पर्युषण महापर्व हुए तो सपना जी बाहर नहीं आए, पालना जी बाहर नहीं आए, क्योंकि 3-4 लोग ही रहते हैं। लोग यहां से गए नहीं तो वहां बाहर नहीं आया, कुछ नहीं हो सका। ठीक है, अभी आप जो बड़े बुजुर्ग हो, सफेद बाल वाले हो गए हो या थोड़े बहुत आप रिटायर्ड हो गए हो, निवृत्त हो गए हो, साल में 1 बार, साल में 2 बार अलग अलग अवसरों पर आप लोग समझो राजस्थान जाते हो। इसी प्रकार अगर आपके बेटे, बेटियां, जमाई, पोते, दोहिते नहीं जाएंगे तो धीमे धीमे वहां जाने की परंपरा टूट जाएगी। कल उठ करके समझो गदक या कर्नाटक उजड़ा या यहां से जैन समाज को खाली करना पड़ा तो अपने वो बेटे, बेटियां, पोते, दोहिते वे जहां कहीं जाएंगे वहीं बस जाएंगे, उनके लिए मारवाड़ अनभिज्ञ हो जाएगा। आज भी बहुत सारे गोड़वाड़ के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बाप दादों की परंपराओं के पीछे वहां जाना छोड़ दिया। उन्हें मालूम है कि हम गोड़वाड़ के इस गांव के हैं, पाली जिले के इस गांव के हैं, लेकिन हमारा साहब 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, जाने का होता ही नहीं। मैंने कहा घर तो कि घर पिताजी के जमाने में था, अब तुमको याद ही नहीं है कि घर है भी कि नहीं, अपने पास में है या खंडर हो गया, किसी ने ले लिया है, कोई और रहता है या अपना है, पता ही नहीं है। अब जब घर भी नहीं होता या जाना आना नहीं होता, इस प्रकार परंपराएं टूट जाती है। फिर जब वहां के जाने आने टूट जाते हैं तो वहां का समाज भी बिखर जाता है, फिर वहां की सामाजिक व्यवस्थाएं टूटती है। फिर आप जहां कहीं चले गए, आप चले गए यहां से हैदराबाद, तो हैदराबाद में ही कोई लड़का या लड़की मिल गई तो लड़की को ले आए बहू बनाकर, लड़के को अपनी लड़की दे दी, नए रिश्ते स्थापित हो गए। तुम्हारा डीएनए कौन सा है, तुम कौन सी पट्टी के हो, तुम कौन से समाज के हो, ये फिर हम नहीं देखते। हम देखते अच्छे लोग हैं ना यार, बढ़िया है ना, बोली चाली अच्छी है, व्यवहार अच्छा है, कितने बढ़िया धार्मिक हैं, बढ़िया तरीके से रहते हैं,
अपना 5 साल से परिचय है, क्या हर्ज है, दे सकते हैं ना, बस दे दिया। इस प्रकार सब लोग देते जाते हैं, तो फिर अपने वहां की परंपराएं टूट जाती है। आज भी देखो पाली जिले के, सिरोही जिले के कई लोग ऐसे हैं जो 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले आ गए। महाराष्ट्र में जोधपुर, फलोदी, थली के आसपास के ऐसे कितने ही सारे लोग हैं जिनको मालूम है हम थली के थे, लोहावट के थे, फलोदी के थे, लेकिन अभी वहां घर बार कुछ भी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। कोई 200 साल पहले, कोई 150 साल पहले, कोई 250 साल पहले महाराष्ट्र आ गए। उसी प्रकार कई सारे तमिलनाडु आए, कुछ तो ठेठ केरला आ चुके हैं, कोई उड़ीसा गए। अब जो लोग बीकानेर से उड़ीसा गए और जहां देव गुरु धर्म का परिचय नहीं है, जहां अधिक व्यवहार ही नहीं है, तो पिताजी के जमाने में समझो इतना रहा होगा धर्म, बेटों के जमाने में इतना आ जाएगा, फिर उनके बेटों के जमाने में इतना आ जाएगा, फिर वहीं कहीं परिवर्तन हो जाएगा। कोई मिलेगा कि ये स्वामी मिले, ये पंडे मिले, ये पुजारी मिले, ये गुरु मिले, ये शिष्य मिले, ये पीर मिले, ये फकीर मिले, ये वो मिले, ये मिले। 40 करोड़ का जैन समाज मात्र मार खा के ही नहीं सिमटा है। 40 करोड़ का जैन समाज मात्र पैदाइश कम करके ही नहीं सिमटा है। 40 करोड़ का जैन समाज धर्मांतरण करके भी सिमटा है, यह मानना होगा। मेरे गुरु महाराज जब कोलकाता, शिखर जी, पूर्वी भारत, नेपाल इत्यादि की यात्रा के लिए गए थे और वहां चतुर्मास वगैरह किए थे और कई कार्य करवाए थे शासन के, उन्होंने और हमारे साधु भगवंतों ने मुझे बताया था कि उस जमाने में जब मदर टेरेसा जिंदी थी, बड़ी मात्रा में कोलकाता के अपने जैन श्रावक मदर टेरेसा की संस्था को लाखों रुपयों का दान देते थे, लाखों रुपयों का, बड़े बड़े चेक देते थे, कितने ही सारे, यूं कहो कि कुछ करोड़ रुपयों का दान देते थे या कई करोड़ का दान देते थे। बड़े बड़े लोग बैठे हैं, वो यूं कहते थे एजुकेशन का कितना अच्छा काम होता है, गरीबों की भलाई का कितना अच्छा काम होता है, चिकित्सा का कितना अच्छा काम हो रहा है, मेडिकल का देना चाहिए, ये अच्छा है। इस प्रकार मानवतावादी दृष्टिकोण अपना करके, धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण भूल करके, सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र के परिप्रेक्ष्य से बाहर आकर के अपने मन मुताबिक सोचते हुए कुछ भी करने लग गए, देते चले गए। और कितने भ्रष्टाचार उस संस्था में हुए हैं। देखने में तो पो जाता था कि मदर टेरेसा नाली में से उठाए हुए एक बच्चे को लेकर के कीचड़ से लपटा हुआ है, उसे रख रही है, हाथ फेर रही है, स्नान करा रही है, पुप्पी दे रही है, कितना कर रही है। और पीछे जब रेड पड़ती थी कितनी ननें गिरफ्तार होती थी, कितने सारे वहां के संभालने वाले लोग गिरफ्तार होते थे कि इन लोगों ने कल 4 लड़कियों को बेचा, कुछ दिन पहले 5 लड़कों को बेचा, ये किया वो किया, भ्रष्टाचार होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। कितनों कोई छेल हुई, कितनी बार रेडें पड़ी, कितना हुआ। लेकिन चूंकि कई सरकारें इन चीजों से दब जाती है और कई सारे बाहर की सरकारें, बाहर के देश इन चीजों पर दबाव डालते, इन सबको लेकर के मीडिया भी चुप हो जाता और बहुत जल्दी ये बातें छिपा दी जाती। ऐसा कई बार हुआ। मेरे समुदाय में एक महाराज साहब ने दीक्षा ली है, वे अहमदाबाद के हैं, वे अकाउंट का काम करते थे। वे अपने एक गुजराती प्रतिष्ठित बहुत बड़े खानदान के मिल में, इंडस्ट्री में काम करते थे, अकाउंट का नाम नहीं बताना चाहता। तो बहुत बड़ी उनकी इंडस्ट्रियां हैं, बहुत बड़ा खानदान है गुजरात का, खूब उनका नाम है। उनके वहां उनके एक बेटे की परंपरा में, उनकी फैक्ट्री में, उनके पूरे प्रोजेक्ट में काम करते थे अकाउंट का। जैन होने के नाते ये सेठ साहब के कैबिन के बाहर ही बैठते थे। तो चेक लिखना, लेटर लिखना, ड्राफ्ट बनाना, उन्हें नथी करना, पिन लगाना, कवर में डालना, वापस अकाउंट बराबर रखना, उसको पोस्ट करवाना, रजिस्टर्ड एडी करना, ये सब काम करते थे। उन्होंने मुझे अभी बताया था कि मैंने अपने कार्यकाल में प्रतिवर्ष लगभग सेठ के कहने से कभी 70 लाख, कभी 80 लाख, कभी 90 लाख, कभी 1 करोड़, कभी 1 करोड़ 10 लाख, कभी 1 करोड़ 20 लाख के चेक पांडिचेरी औरबिंदो आश्रम को भेजे। वे हैं श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन, बहुत बड़े सेठ। उनके परिवार के मंदिर हैं, उनके परिवार के उपाश्रय हैं, उनका बहुत बड़ा खानदान है, लोग उन्हें सैल्यूट करते हैं। लेकिन देव, गुरु, धर्म, महावीर
महावीर के साधु, महावीर की परंपरा, महावीर की परंपरा की साधर्मिक की भक्ति, महावीर की परंपरा का वैयावच, महावीर की परंपरा का गुरु पूजन, महावीर की परंपरा का देव द्रव्य, महावीर भगवान की परंपरा के अन्य सब द्रव्य, अनुकंपा या अन्य या जीवदया, या महावीर की परंपरा के ये आंबिल खाते पाठशाला या फिर विहार धाम या अन्य चीजें, या महावीर की परंपरा की कोई स्कूल, कोई अस्पताल, हर साल भेजे। मैंने उनसे पूछा कितने साल से, तो कि 15-20 साल से तो मैं यहां नौकरी कर ही रहा हूं, हर साल भेजता हूं। एक साल के 1 करोड़ भी हो तो 20 साल में 20 करोड़ गए। 20 करोड़ में एक हॉस्पिटल नहीं बन सकती, 20 करोड़ में एक स्कूल नहीं बन सकती, 20 करोड़ में कोई एक उपाश्रय, कोई एक आंबिल खाता, कोई एक बहुत बड़ी पाठशाला नहीं बन सकती, या लाइफ टाइम के लिए उसका निर्वहन नहीं हो सकता। हो सकता है, अकेले अपने नाम से हो सकता है, लेकिन इरादे और सिर्फ नाम का बन जाए कि ये जैन समाज का नाम का है, या जैन समाज के लोगों ने बनाया है, या जैन समाज के ट्रस्टी हैं, लेकिन उसके आचार विचार सिद्धांत, उसकी थियरी, उसकी परंपरा वो ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। क्रिश्चियन मिशनरी की स्कूलें परंपरा में क्रिश्चियनिटी देती है, उसी प्रकार ये जो स्वामीनारायण संप्रदाय की स्कूलें हैं वे परंपरा में स्वामीनारायण संप्रदाय के सिद्धांत देती है। मुसलमानों की जो स्कूलें हैं वे परंपरा में इस्लाम की बातें देती है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्कूलें हैं वे परंपरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के गुणधर्म यानी भारतीय संस्कृति, हिंदुत्व, ये सब चीजें देती हैं। तो जैन परंपरा की स्कूलों में, जैन परंपरा की स्कूलों में चाहे वो स्थानकवासी की हो, तेरापंथी की हो, मंदिर मार्गी की हो, ये चीजें क्यों नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि जैन परंपरा की कोई अस्पताल भी हो। विल्लीपुरम गए थे अपने, मैं विल्लीपुरम गया था। मैंने एक बार कहा था ना विल्लीपुरम कि वो सुराणाओं की और दुगड़ों की कुल देवी सुस्वानी माता, मुझे कहा कि महाराज साहब यहां मंगलिक सुना करके जाना, तो मैंने वहां मंगलिक सुनाया। आंखें मेरी खोली तो मैंने देखा अलग अलग देवी देवता, खेतला जी, गणपति जी, शिव शंकर जी, अन्य सब बैठे हैं, लेकिन कहीं हनुमान जी, वो सब बैठे हैं, और मूल गवारे में सुस्वानी माता है, अन्नपूर्णा माता बैठी है, इतने सारे गोखले बनाए हुए हैं पूरे रंगमंडप में, सब बड़े बड़े मस्त मस्त। ये दुगड़ों की और सुराणाओं की कुल देवी। बहुत सारे दुगड़ और सुराणा तेरापंथी हैं, कुछ सुराणा और दुगड़ वो मंदिर मार्गी भी हैं, कुछ स्थानकवासी भी हैं, ये माइक्रोलैप्स वाले भी सुराणा हैं। सुस्वानी माता कुल देवी है, चलो ठीक है, आप उन्हें मानो। अब उसके बाद में आपने उनका मंदिर बनाया, मंदिर बनाने के बाद में सभी दूसरे देवी देवता रख लिए, लेकिन गौतम स्वामी नहीं। कोई आचार्य हीर विजय सूरी जी या कोई जिन दत्त सूरी जी के कोई जिन कुशल सूरी जी नहीं, कोई शांति सूरी जी भी नहीं, गौतम स्वामी भी नहीं, भगवान महावीर भी नहीं, पार्श्वनाथ भी नहीं, कोई नहीं। समझ रहे? मैंने कहा इस प्रकार 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल आपकी परंपरा के लोग यहां आते रहेंगे, तो बाकी सब चीजों को बचेंगे, सब जगह हाथ जोड़ेंगे, सब जगह आरतियां उतारेंगे, सब जगह चढ़ावे चढ़ाएंगे, सबको अपना आराध्य देव या आराध्य देवी मानेंगे। जैन धर्म की बात तो इसमें कहीं रहेगी ही नहीं। वापस आप सब तेरापंथी हो, आप मंदिर आते नहीं हो, तो मंदिर मार्ग की पना तो है ही नहीं, मूर्ति की पूजा भी नहीं है। मूर्ति की पूजा नहीं होते हुए भी आपने यहां सब मूर्तियां तो बिठा दी, और ये सब देवी देवताओं की मूर्तियां, अन्य धर्म की भी, मिथ्यात्व की भी, उन सब का भी आप अनुगमन तो कर रहे सुस्वानी माता के नाम पर। तो आपके बेटे बेटियां, आपकी बहुएं, आपकी परंपरा इन्हीं को बार बार देखेगी, और इतना बड़ा आपने बना दिया है जोरदार। मैंने कहा आपने यह आत्महत्या का काम किया है। मैंने उनसे कहा आपने ये सुसाइड करने का काम किया है। आप इतना बड़ा अपराध कर रहे हो कि दूसरा कोई आदमी ना करे उतना बड़ा अपराध। आपकी वजह से जिन्होंने बनाया है उनकी वजह से कितने कितने लोग धर्म भ्रष्ट होंगे, नरक में जाएंगे, या जिंदगी बर्बाद करेंगे, या मिथ्यात्व के परिवेश में आएंगे, उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। अकेली सुस्वानी माता बिठा देते तो मैंने कहा बात समझ में आती। ये सब बिठा के आपने क्या किया, क्या मिला, क्या फायदा रहा? उसी विल्लीपुरम की बात कर रहा हूं। कौन सी बात थी दूसरी, अभी मैं जो बात कह रहा था? हाँ, वहां पर मैं गया तो मुझे उपाश्रय में ठहराया गया, पास में ही मंदिर मार्गियों को बहुत रुचि नहीं। एक कोई नागौर के परिवार हैं, वो उसको ज्यादा संभालते हैं। हम वहां पर ठहरे, थोड़े पीछे कमरे थे, नीचे एक हॉल था, ऊपर एक हॉल था। अब इतना बड़ा बनाया हुआ, साधु साध्वियों का आवागमन तो कम होता है। मुझे के फलाना फलाना महाराज साहब आए थे, उन्होंने प्रतिष्ठा करवाई, उन्होंने कहा कि हमारे गुरु का नाम लगा दो, हमने महाराज साहब लगा दिया।
अब मैंने कहा इसके पैसे नहीं आए, मैंने कहा कहो उस महाराज साहब को, उस सब जगह उस महाराज साहब की तख्तियां हैं और उस महाराज साहब के गुरु के फोटो हैं, तो वही महाराज साहब पैसे दिलाएंगे, हम थोड़ी दिलाएंगे। मैंने कहा हमारा थोड़ी कुछ है, हमको तो पता ही नहीं, हम तो आज एक दिन के लिए आए हैं। तो कि महाराज साहब के पास में गए थे, महाराज साहब दिलवा नहीं रहे। तो फिर मैंने कहा लगाया क्यों, तो कि गलती हो गई। मैंने कहा दूसरे महाराज साहब को बुला लो, ये उतार दो, दूसरे महाराज साहब का लगा दो, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, और तो कोई रास्ता है नहीं। या उस महाराज साहब से कहो कि तुम्हारे नाम निकाले जा रहे हैं या पैसे दिलवाओ, तो फिर काम पूरा हो। फिर मैंने कहा नीचे उनसे पूछा, मैंने कहा मैं अभी जब नीचे उतर रहा था, प्रवचन के लिए जा रहा था, तो मैंने कुछ काले कपड़े पहनी हुई महिलाओं को देखा। मैंने कहा ये लोग यहां क्यों आते हैं? तो कि नीचे हमने एक डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया हुआ है, डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया हुआ है। मैंने कहा किस बात के लिए? तो कि चिकित्सा के लिए। यहाँ एक डॉक्टर साहब आते हैं, तो सिर्फ 10 रुपए के अंदर यहां पर हम चिकित्सा करते हैं, 10 रुपीज के अंदर हम पास देते हैं और चिकित्सा करते हैं। तो छोटा मोटा कोई भी चेकअप करवाना हो, कोई गोलियां वगैरह लेनी हो, बुखार हो, खांसी हो, सर्दी हो, जुकाम हो, छोटी मोटी कोई बातें हो, तो एक डॉक्टर को नक्की किया हुआ है, हमारा ट्रस्ट उसके लिए पैसे देता है। इससे वो डॉक्टर साहब आते हैं, डॉक्टर साहब का निर्वाह घंटे 2 घंटे के लिए, 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम, इस प्रकार हमारे इन पैसों से हो जाता है। बाकी समय डॉक्टर अलग जगह से प्रैक्टिस करते हैं और हम ये चैरिटी के तौर पर चलाते हैं। मैंने कहा पहले तो हम सभी जैन, स्थानकवासी, तेरापंथी, मंदिर मार्गी सब इकट्ठे थे, और जो अजैन हैं अपने राजस्थान और गुजरात के आए हुए वो भी सब इकट्ठे थे। धीरे धीरे वो सब निकल चुके हैं, हम में से भी बहुत सारे लोग निकल चुके हैं, लेकिन ये पहले से चला रहे हैं इसलिए हम चला रहे हैं। तो मैंने कहा इसका फायदा, तो कि फायदा पुण्य मिलता है। समझ गए आप? और सब काले कपड़े वाली, और सब टोटल वही जितने पेशेंट, एक भी अपना पेशेंट नहीं, एक भी नहीं। कितने वर्षों से चलाते हो? तो वर्षों से चला रहे हैं। तो मैंने कहा किनकी सेवा कर रहे हो? अरिहंत प्रभु की, अरिहंत प्रभु के सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र की, सम्यक्त्व की, साधु साध्वियों की, श्रावक श्राविका की, चतुर्विसंग की सेवा कर रहे हो। ये किनको पैदा कर रहे हो, किनको बड़ा कर रहे हो, किनको खिला रहे हो, किनको सपोर्ट कर रहे हो क्या रहा है? कोई कहने वाला ही नहीं है, कोई कहने वाला नहीं। मेरे जैसा कोई कह भी दें तो खारा लगता है, समझने वाले नहीं। जो बंदी बंदाई मान्यता है उसी में चलेंगे कि ये करना है। क्या फायदा क्या है? आज जिन्हें खिला रहे हो, कल वही आपका कत्लेआम करने के लिए आगे आने वाले हैं। खिला पिला के उन्हें हष्ट पुष्ट कर रहे हो। जैसे एक हिरण पूरे दिन घास चर चर करके लकड़बग्गों के लिए व्यवस्था करता है, वैसे ही व्यवस्था हम कर रहे हैं। पूरे दिन घास चरे और हिरण उसके बाद में अच्छा विटामिन इकट्ठा करे, और लकड़बग्गा जानता है कि अपने आराम फरमाओ, अपने को बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, समय पर आराम से उसका शिकार कर लेंगे, सब विटामिन प्रोटीन अपने पेट में आ जाएंगे। उसी प्रकार की अपनी स्थिति है। इसीलिए परंपरा, धर्म, इन सब चीजों को संभालना बहुत आवश्यक। भीमसेन ने बहुत परेशान किया तो चंद्रसेन, शिवसेन दोनों निकले, और साथ में जितने भी पूर्वाल और श्रीमाली जैन थे वे भी अधिकांश निकल गए। पूर्वाल थोड़े गोड़वाड़ में और पूर्वाल थोड़े सिरोही जिले में आए, थोड़े थोड़े मेवाड़ की तरफ गए, लेकिन अधिकांश पूर्वाल, जिसे प्रागवाड़ कहा जाता था, कच्छ, काठियावाड़, सौराष्ट्र, गुजरात की ओर चले गए। ओसवाल, अरे श्रीमाली तो लगभग सब के सब उधर चले गए। इसीलिए अभी भी उन इलाकों में पूर्वाल और श्रीमाली बड़ी जातियां निवास कर रही है। कच्छ में, काठियावाड़ में, गुजरात में, सौराष्ट्र में बड़ी मात्रा में है, और उन सब का डीएनए यहां से जुड़ा हुआ है। और जब श्रीमाल नगर भंग हुआ तो बहुत सारे लोग यहां से पाली गए, और श्रीमाल नगर के भंग के बाद में पाली का उदय प्रारंभ हुआ। पाली जो व्यापारिक केंद्र बना वो विक्रम संवत 1071 के बाद बना। 1071 में श्रीमाल नगर टूटा, श्रीमाल नगर का भंग हुआ। यहां से लोगों ने श्रीमाल नगर से माइग्रेट होना शुरू किया और वे आगे गए। उनमें चंद्रसेन आए, उन्होंने आचार्य भगवंत से वासक्षेप लिया और चंद्रपुरी नगरी की स्थापना की, जो आज तारंगा, कुंभारिया, अंबाजी और उसके आसपास का खंडर इलाका है, पहाड़ों से भरपूर। वो कभी थी चंद्रपुरी नगरी। वस्तुपाल तेजपाल के जमाने तक, यानी 13वीं शताब्दी तक, यह है 21वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी तक, वस्तुपाल तेजपाल के जमाने तक चंद्रपुरी नगरी के अंदर 300 से अधिक जैन मंदिर थे। ऐसे शिलालेख मिलते हैं, ऐसे उल्लेख मिलते हैं, ऐसी बातें मिलती हैं। कब? 13वीं शताब्दी तक, 13th सेंचुरी तक
300 से अधिक जिनाले अकेले चंद्रपुरी नगरी में थे। ये आज जो तारंगा है, कुंभारिया है, अंबाजी है, उसके आसपास का आबूगोड़ का जो इलाका है और पूरा पहाड़ी इलाका वगैरह है, ये दांता है वगैरह है, यहां तक कि ये वड़नगर वगैरह है, नरेंद्र मोदी जी का गांव वगैरह, ये सब भी उसी में आते थे चंद्रपुरी नगरी में। वहां का इतिहास अद्भुत है। वहां गजब के धनाढ्य श्रीमंत लोग रहते थे। किसी जमाने में चंद्रपुरी नगरी के अंदर 1 लाख जैन निवास करते थे। चंद्रपुरी नगरी की जाहो जलाली लाजवाब थी। बड़े बड़े आचार्य भगवंतों का समय समय पर चंद्रपुरी नगरी में आना और चतुर्मास वगैरह होते थे। वस्तुपाल तेजपाल के जमाने तक इसकी जाहो जलाली जीवंत रही थी। और जो शिवसेन थे वो सिरोही गए, उन्होंने शिवपुरी बचाया, उन्होंने शिवपुरी बसाया। वही शिवपुरी कालांतर में सिरोही कहलाया। आज वो मिनी शत्रुंजय है। 22 जैन मंदिर हैं सिरोही में। उनमें से 14 जैन मंदिर तो ऐसे हैं कि एक मंदिर से दूसरे मंदिर, दूसरे मंदिर से तीसरे मंदिर, तीसरे मंदिर से चौथे मंदिर में जाया जा सकता है। उस जमाने में वहां पोरवाल भी रहते थे, आज भी रहते हैं, ओसवाल भी रहते थे, अचलगज के लोग भी रहते थे, तपागज के लोग भी रहते थे और खरतरगज के लोग भी रहते थे। इसीलिए उस सिरोही में, शिवपुरी में आज खरतरगज का मंदिर भी है पुराना, पोरवालों का मंदिर भी है, पायचन गच वालों का मंदिर भी है और अचल गच वालों का मंदिर भी है, आंचलिया आदेश्वर जी। तपागच वालों के मंदिर भी हैं बहुत सारे। और ये मंदिर और इन मंदिर की प्रतिमाएं ऐतिहासिक हैं, अजब गजब की हैं। एक मंदिर जो है मेन चौमुखा मंदिर, वहां तो ऐसी सुरंग है, उस मंदिर में ऐसी सुरंग है कि इस मंदिर में सुरंग के अंदर घुसो, सीधे ही राज दरबार के वहां पर बाहर निकलोगे। राजा ने, राव सुल्तान ने हीर विजय सुरेश्वर जी महाराज साहब से अनुनय विनय करने के लिए, मिलने के लिए, उनसे ज्ञान चर्चा करने के लिए, उनके आशीर्वाद लेने के लिए सुरंग बनाई थी। बार बार मैं अगर बाहर के दरवाजे से आऊंगा तो लोग देखेंगे और कहेंगे कि ये तो सेवड़ाओं के भक्त हो गए हैं, जैन बन गए लगते हैं। इसके लिए वे छिप करके कहां से आते थे, सीधे ही राज दरबार में सुरंग में उतरते थे, यहां जैन मंदिर में बाहर निकलते थे जहां हीर विजय सुरेश्वर जी महाराज साहब पास में रहते थे। वो सुरंग आज भी है। जब अजितनाथ जी की प्रतिष्ठा थी, अजितनाथ जिनालय के पुनरुद्धार के बाद में सिरोही में उसकी प्रतिष्ठा थी, तो उनके वंशज, राव सुल्तान के वंशज राजा रघुवीर सिंह जी गुरुमराज के खास भक्त हैं, मिलने आए। और राज दरबार की जो ग्राउंड था, राज दरबार का ही जो ग्राउंड था राजमहल के बाहर का, वहीं भोजन के लिए सामियाना बना था जैन समाज का, अपने सबका श्रीसंग समिवास्तल्य वहां होता था। तो मैंने गुरुमराज से कहा कि रघुवीर सिंह जी से कहो ना, हमको वो सुरंग देखनी है। उन्होंने भीलों को अंदर उतार करके सुरंग साफ करवाई और हम सब छोटे साधु लालटेन और बैटरी लेकर के उनके भीलों के साथ में सुरंग में उतरे थे, यहां मंदिर के अंदर से घुसे थे और वहां राज दरबार में बाहर निकले थे। कैसे कैसे ऐतिहासिक प्रसंग है। और आचार्य हीर विजयसुरी जी महाराज साहब की आचार्य पदवी जो हुई वो भी राव सुल्तान के निवेदन पर हुई थी। उन्होंने सिरोही के संघ से कहा था कि इतने ख्यात नाम, विद्वान, प्रतिभा संपन्न, विद्याओं के जानकार आचार्य भगवंत को आप आचार्य पदवी अपने सिरोही में दिलवाओ, अपने सिरोही का मान बढ़ेगा, गौरव बढ़ेगा। आज जो सिरोही की वीसी है बहुत बड़ी, ये पूरा हॉल लगभग आ जाए इतनी बड़ी वीसी है, आलीशान। वो पुरानी जो वीसी थी लकड़ी की बनी हुई, उस वीसी के अंदर आचार्य भगवंत की आचार्य पदवी हुई थी 450 साल पहले। और उस दिन आचार्य पदवी के दिन सभी को सोने की गिन्नी की प्रभावना दी गई थी। राव सुल्तान खुद पूरे दरबार के साथ में आचार्य पदवी के समारोह में सम्मिलित हुए थे। ये शिवसेन का बसाया हुआ सिरोही, जो पहले शिवपुरी के नाम से जाना जाता था, अभी सिरोही के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब श्रीमाल नगर का भंग हुआ तो सभी लोग आ गए, ज्यादातर पाली जो आए तो पाली बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया। जो लोग पाली आए उन्होंने अच्छा व्यापार किया। और उस जमाने के शिलालेख और प्रशस्तियां कहती है, इतिहास कहता है, पाली का अजमेर के साथ, पाली का नागदा के साथ, पाली के जैनों का पाटन के साथ और पाली के जैनों का पालनपुर के साथ में बहुत घनिष्ठ व्यापारिक रिश्ता बन गया था। ईस्वी सन 1207 में कुमारपाल ने अजमेर पर चढ़ाई की, तब पाली के लोग भागे। पाली वालों को लगा कि हमारा कहीं तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में गुजरात की सेना अजमेर के लिए रवाना हुई। उसने पाली और पाली के आसपास में बड़े बड़े पड़ाव डाले, कितने कितने दिनों तक वो वहां पर रही। तब पाली वालों को अंदेशा हुआ कि अभी हमारा पूरा पाली युद्ध का मैदान बनने जा रहा है। फटाफट लोगों ने अपने कारोबार समेटे और वहां से भागना शुरू किया। जो भाग करके गए, जिन्होंने पाली खाली किया, जो बचने के लिए चले गए,
वे सभी पल्लीवाल कहलाए। उनमें ब्राह्मण भी थे, जैन भी थे। जो जैन गए वो पल्लीवाल जैन, और जो ब्राह्मण गए वो पल्लीवाल ब्राह्मण। इस प्रकार जोरदार इतिहास रहा। चलिए, समय हो चुका है, आगे और इन बातों को जानेंगे, आगे बढ़ेंगे। वस्तुपाल तेजपाल की बातें, विमल शाह महामंत्री की बातें, धरणा शाह, पेथड़ शाह, जगड़ू शाह, कुमारपाल सम्राट इत्यादि की बातें, अन्य अन्य गच्छों की, अचल गच्छ, पायचन गच्छ, खरतर गच्छ, तपागच्छ इत्यादि की बातें जानने समझने का प्रयास करेंगे और उस इतिहास के आधार पर जीवन को परिवर्तित करेंगे। प्रेरणाएं ये लेनी है कि हम सब मिलजुल के रहें, पक्के रहें, इधर उधर न भटकें, जहां तहां दान न दें, जहां तहां मत्था न टेकें, हर किसी के हो न जाएं, बिक न जाएं, श्रद्धाहीन न बन जाएं, पक्के रहें, समझदार रहें, सोचें समझें, ज्ञानियों के चरणों में बैठें और अधिक महत्व ज्ञान को, ज्ञानार्जन को, साधु साध्वियों की भक्ति को, लिटरेचर को, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को दें। इस प्रकार करके आत्मा का कल्याण कीजिएगा। ओम शांति। आज इतना ही। गुरुवंदन के लिए खड़े हो जाइए। कल चैत्य परिपाटी है, पूजा यात्रा, महावीर नगर यानी महावीर सोसाइटी। कौन सा? वासु